सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN56, 56वां कोड है। चलिए सवाल को हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल कहता है, पहला नंबर सवाल आपका है कि एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है, कोई तार को मोड़कर जब वर्ग बनाया जाता है। TRN56 56वां कोड है। तो सवाल नंबर 1 कहा था कि कोई तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। कोई तार है, इसको मोड़ दिए, मोड़कर ये वर्ग बना लिए। वर्ग बनाने के बाद कहता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है। इसका क्षेत्रफल 484 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या जानते हैं? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर आपको दिया है 484। तो भुजा बराबर आपका क्या होगा? भुजा बराबर √484। तो ये हो जाएगा 22 का। 22 का हो गया 484। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर आगे कहता है, यदि तार को वृत्त के रूप में मोड़े जाने पर, तार को, ये तार पहले वर्ग था, अब वृत्त बना लिए। वृत्त के रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो कोई वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हमको चाहिए πr², यानी r, ये रेडियस का मान जब तक नहीं होगा तब तक नहीं याद कर सकते हैं। तो रेडियस क्या होगा? इसी को मोड़कर हम ये बना लिए, यानी इसका जो परिधि होगा इसके बराबर होगा। इसका परिमिति या परिधि दोनों एक ही चीज बोला जाता है, दोनों सेम होना चाहिए। तो इसका परिमिति निकालेंगे तो क्या 4 गुना भुजा होगा, 4 गुना भुजा, और इसका क्या है 2πr, दोनों तो इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 भुजा का मान हमने 22 से निकाला है, 2 पाई का मान क्या होता है 22/7, और r तो हमको निकालना ही है। ये 22 खत्म हो गया। अब दो बार में इसको काट सकते हैं, 7 दूना 14, r बराबर ये 14 निकल गया। तो r बराबर यहाँ 14 निकल गया। तो क्षेत्रफल तो πr² होता है, तो 22/7, r का मान 14 गुना 14, 14 गुना 14 कर लीजिए। इसको दो बार में काट सकते हैं। अब इसको हो जाएगा यहाँ पर कितना, ये 44 गुना 14। अब इसको हल करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 616। गुना करने के बाद 616 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया जा रहा है, यही आंसर 616 हो गया। समझ में आ गया? आपका आंसर 616 होना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, 2 पर आते हैं, 2 को समझाते हैं। 2 नंबर कहा था कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 1:2 है। दो व्यक्ति है, ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। 7 साल के बाद 3:5 हो जाएगा। ध्यान देना है। यहां पर सवाल कहता है कि ए और बी, ए एंड बी की आयु का अनुपात 1:2 है। कुछ नहीं कहा, तो यह वर्तमान में है। उसके बाद कहता है 7 साल के बाद, 7 साल के बाद यह अनुपात 3:5 हो जाएगा। 3:5 हमने लिख दिया। तो 3:5 लिख दिया। तो यहां पर देख लेते कि कितने का वृद्धि हो गया, 2। इसमें भी कितना का वृद्धि हो रहा है? इसमें 3 का वृद्धि हो रहा है। सेम तो वृद्धि नहीं है। अगर सेम वृद्धि रहता तो डायरेक्ट हम आंसर तुरंत निकाल लेते। तो इसमें सेटिंग भी किया जाता, नहीं तो रामबाण पर लगा लीजिए। रामबाण कहता है कि सबसे पहले यहाँ 7 लिख लीजिए, जो लिखा है उसको लिख दिए। उसके बाद किसी एक अनुपात का अंतर, इसका अंतर लिए तो 5 में से 3 या 2, और बटक कोना कोनी गुना करके घटाव करते हैं। 5 का ही 5, 3 दूना 6, तो 6 में 5 गया, 1 हो जाएगा, 1 लिख लिए। और जिसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है, बस उसको गुना कर लेना और कुछ नहीं करना है। तो हमको बोला जा रहा है कि तो उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या है, यानी दोनों का चाहिए। ये 14 हो गया, 14 में 1 से गुना करेंगे तो ए वर्तमान आयु निकलेगा, ए का वैल्यू 14 निकल जाएगा, और यहाँ 2 है तो इस 14 में 2 से गुना करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 14 और 28 आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष और 28 वर्ष ए नंबर आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 कहता है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 22 सेंटीमीटर परिधि है, तो परिधि का सूत्र लगा दिए। जो कहता है वो काम आपको करना है। तो परिधि का सूत्र यहाँ पर होता है 2πr। तो 2πr लिखते हैं परिधि का सूत्र। 3 नंबर है 2, पाई का मान कितना 22/7, और r यहाँ लिख दिया, यहाँ पर 22 दिया है, 22 लिख दिया। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो r बराबर हम लिखेंगे 7/2। 7 वहाँ चला जाएगा, 2 नीचे चला आएगा, 7/2। तो हमको क्षेत्रफल पूछता है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, πr² होता है। पाई का मान 22/7, r का मान यहाँ पर दिया है 7/2, या r² मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा, 7/2। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसको 11 बार में काट सकते, 77/2, 77/2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, 17 हो गया, 38.5।
38.5 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया, 38.5 आपका आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 की ओर है। 4 को देखिए, सवाल नंबर 4 नंबर सवाल कहता है कि आप सभी सिर्फ ध्यान देते रहेंगे, आपको समझ में अच्छी तरह से आते रहेगा। बस हर रोज वीडियो को देखना है, हर रोज मेहनत करना है। सवाल को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार मन करे बना लीजिए। आप उस मंजिल पर पहुंच जाइएगा जहां आप जाना चाहते हैं, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी हर हाल में। बच के कहाँ जाइएगा, इससे मेहनत से बच के नहीं जाना है, मेहनत करनी पड़ेगी। सवाल नंबर 4 की ओर आइए, 4 को देखते हैं। 4 नंबर कहता है 16/a बराबर 1/√0.25 ये कहा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर a का मान हमको पूछता है तो कोना कोनी गुना कर लेते हैं। तो 16 गुना इसको यहाँ से गुना कर सकते हैं √0.25। अब यहाँ पॉइंट उड़ा के बटा 100 कर लेते हैं, हो गया। अब यह 16 गुना 25 के लिए 5 होगा और 100 के लिए 10 होगा। इसको 2 बार में काट सकते हैं, इसको 8 बार में काट सकते हैं, तो आपका आंसर 8 हो जाएगा। यह उत्तर 8 होगा। ऑप्शन नंबर ए है, आंसर 8 हो जाएगा। चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है 5 पर आइएगा, 5 को समझाते हैं। 5 पर आइएगा, जो हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, जो हर रोज क्वेश्चन को देखते हैं, वो बहुत दूर पहुंच गए होंगे। आपको लगता भी होगा हम कुछ जानते हैं। 5 नंबर कहता है कि 5,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बोला, सिर्फ बोला ब्याज क्या होगा। तो ब्याज के लिए 1 साल में 5%, 2 साल में 10%, सिर्फ 10% इसमें सटा देना है, आपका आंसर हो जाएगा। इसको कर सकते हैं 5,000 गुना 10/100 कर लेते हैं, तो यहाँ पर 0 0 ये खत्म हो जाएगा, आपका आंसर होगा 500, यही उत्तर हो जाएगा। 500 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन कोई नहीं है, नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्योंकि ब्याज कहा, चक्रवृद्धि ब्याज हमको नहीं कहा। चक्रवृद्धि ब्याज कहा था फिर दूसरा चीज होता है, हमको सिर्फ कहा ब्याज क्या होगा, तो आपका आंसर 500 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 पर आइए। यदि 50 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में कर सकता है तो 18 व्यक्ति कितना दिन में। 50 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकता है, यह सूत्र होता है टाइम एंड वर्क का सूत्र है। तो इसको हम लिख देते हैं, आराम से आप समझ सकते हैं। 6 नंबर सवाल है M1 गुना D1, M1 गुना D1 इक्वल टू M2 गुना D2। ये क्या होता है, M1 मतलब ये मैन आदमी की संख्या होता है, और D1 मतलब डे, ये दिन की संख्या होता है। ये आदमी हो गया और ये आपका दिन हो गया। बस इस पर आपको सेटिंग करना और कुछ नहीं करना है। सवाल करता है 50 आदमी, 50 हो गया। यहाँ पर 50 आदमी 20 दिन में काम करता है, 20 दिन से गुना कर लिए, दिन की संख्या। तो हमको कहता है 18 आदमी कितना दिन, कितना के लिए हमको पता नहीं है, x मान लिए। इसको कटाना है, कटा के x का मान निकालना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो x का मान यहाँ निकाल लीजिए आप। x के मान के लिए तो 10 बार में काट सकते हैं, इसको 9 बार में। तो ये 500 बटा इधर से 9 डिवाइड हो जाएगा, 500/9 आपका आंसर होगा। 500/9 आपका आंसर 55.5/9 डी नंबर आंसर है, यही उत्तर हो जाएगा। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, 55.5/9। अगले सवाल की ओर पढ़िएगा। सवाल नंबर 7 पर आइए, 7 को समझाते हैं। सवाल नंबर 7 यहाँ कहता है 7 नंबर, यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। सवाल कहा कि उत्तर पूर्व तो यही होता है, ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, इसको कहा कि पश्चिम बोल दिए। डायरेक्शन में हम पढ़ाई, इसको पश्चिम बोल दिए तो ये अपने आप हो जाएगा पूर्व, इसको पूर्व कह सकते हैं। फिर कहा जाए तो पूर्व दिशा को क्या कहा जाए, तो पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा, तो ये पूर्व हो गया। तो ये दोनों का नाम आप लिख दिए। तो पूर्व के क्लॉकवाइज को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। यह आपका दक्षिण लिखा जाएगा और ये आपका क्या होगा, उत्तर। तो ये चारों का नाम देने के बाद आपको कहता है पूर्व को क्या कहा जाएगा। तो ओरिजिनल पूर्व तो आपका ये होता है। तो देखना है कि ये किन दो के बीच में है, तो उत्तर पश्चिम के बीच में है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है। कहता दक्षिण को क्या कहते हैं, दक्षिण ओरिजिनल दक्षिण ये है, तो उत्तर पूर्व हो जाता है। कहता उत्तर को क्या कहते हैं, तो आपका दक्षिण पश्चिम हो जाता है। पश्चिम को क्या कहते हैं, तो आपका हो जाता है दक्षिण पूर्व हो जाता है, यही आंसर हो जाता है। जो कहेगा आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन आपका तत्काल उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 की ओर आइएगा। 8 को देखिए। 8 नंबर सवाल का था 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्या है, 5 संख्या का औसत 10 है।
तो टोटल 50। उसके बाद कहता है यदि इनमें दो संख्या को जोड़ा जाए, तो दो संख्या जोड़ेंगे तो ये 7 संख्या हो जाएगा। दो संख्या को जोड़ा जाए तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, तो पहले 10 था तो ये 12 हो गया, बरसते 84 हो जाएगा। तो हमको कहता है नया संख्या का औसत क्या होगा, तो औसत क्या होगा, तो पहले ही हम पता कर लेते कि नया संख्या कितना जुड़ा। ये 84, ये 50, तो जुट गया 34। ये 34 कितना, 2 को संख्या जुटा तब ना 34 वृद्धि हो गया। तो औसत के लिए योग बटा संख्या होता है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो आपका आंसर 17 हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा 17, आंसर 17 होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 10। 4 के प्रथम 5 गुणिजों का औसत क्या होगा। 4 के प्रथम 5 गुणिजों का औसत, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, ध्यान देना है। औसत यहाँ पर 10 नंबर है, तो योग बटा संख्या या औसत बराबर योग बटा संख्या, काम किया तो ठीक है, नहीं तो औसत बराबर एक दूसरा सूत्र होता है, पहली जोड़ अंतिम बटा 2। पहली जोड़ अंतिम बटा 2 ये होता है। तो 4 के प्रथम 5 गुणज, 4 के 5 गुणज, 4 के प्रथम 5 गुणज, तो पहली संख्या के लिए 1 करेंगे ना, 5 गुणज बीच में प्लस कर लिए, 4 के 5 गुणज बस 5 लिख दिए, बटा 2 कर लिए, 4 पंचे 20, 4 24 बटा 2 12 आंसर हो जाएगा। इसको सेट करना है, 4 के तो 4 पहली, 1 बीच में प्लस, 5 गुणज किसका, 4 के, 5 से गुना कर लेंगे, ये 20 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 24 बटा 2 12 आंसर हो गया। अगला सवाल बढ़िएगा, सवाल नंबर 11। 11 नंबर का आता है L अनुपात N बराबर 3:5 और M अनुपात N बराबर कहता है 2:3। तो आंसर पूछता है N अनुपात L। तो N अनुपात L कहता है, तो देखिए, तो N अनुपात L कहता है, ये दोनों आपको पता करना है। तो M इसमें 5 है, M इसमें 2 है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 2 से गुना कर लीजिए 10 पुर जाएगा, और इसमें 5 से गुना कर लिए 10 पुर जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, L अनुपात M अनुपात N। तो L का वैल्यू 6, ये M का वैल्यू 10, और यहाँ पर 10, तो और N का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो N का वैल्यू आपका 15। तो हमको कहता है N अनुपात L, N अनुपात L, N का वैल्यू 15 और L का वैल्यू 6। इसको कटा सकते हैं 3 से, 3 5 15, 3 दूना 6, तो 5:2 आपका आंसर हो जाएगा, 5:2 ये उत्तर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 12 पर आइए। सवाल नंबर 12 आइएगा, 12 को देखिएगा। सवाल नंबर 12 यहां पर देखिएगा, 12 कैसे बनाते हैं। 12 नंबर सवाल है यहां पर, यह ग्राफ को हम बना लेते हैं। यह ग्राफ कहता है, यह 17% क्रिकेट है 17%। उसके बाद कहता है 33% हॉकी, यह हॉकी हो गया 33%। फिर उसके बाद कहता है 22% कबड्डी, 22% कबड्डी, और 28% आपका हो गया, 28% आपका हो गया फुटबॉल। ये ग्राफ कहता है, इसके आधार पर आंसर देना है। सवाल कहता है फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात क्या है। यानी फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात क्या है। तो फुटबॉल 28 और कबड्डी, तो कबड्डी क्या है 22। अनुपात क्या है, अनुपात डाल दिए, ये 14 हो जाएगा और ये 11 होगा। 14:11 होगा, इसको लिख सकते हैं 14/11। अनुपात का मतलब बटा होता है, तो 14/21 आपका आंसर, 14/11 आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया, यही आंसर होगा, यही उत्तर होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये तो आंसर निकाल लिए, लेकिन थोड़ा सा ये लैंग्वेज को पकड़िएगा। लैंग्वेज कहता है फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात क्या है। फुटबॉल की तुलना में, जिससे तुलना करता है वो नीचे होता है। तो फुटबॉल तो आपका यहाँ पर ये फुटबॉल वाला ये है ना, तो 11/14 हो जाएगा। फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले की संख्या क्या है, जिससे तुलना करता है वो नीचे चला जाता है। 11/14 ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सी को लिखिएगा। सवाल नंबर 2, क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कौन क्या है। क्रिकेट से संबंधित टोटल आपका 360 होता है, तो सारा प्रतिशत में
टोटल प्रतिशत में, तो 360 टोटल है, तो टोटल प्रतिशत में तो प्रतिशत का वैल्यू 100 होता है, यानी 100 का मान 360 हो गया, 100 का मान 360 हो गया। तो आपको जो पूछेगा उसमें सिर्फ गुना कर लेना है। तो हमको कहता है क्रिकेट, तो क्रिकेट देख लिए 17 है, 17 से गुना कर लेना है, ये 0 0 खत्म हो गया। बस यहाँ से आप हल करेंगे 36 गुना 17 बटा 10, इसी को हल करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। हल करने के बाद 61.2 आपका आंसर हो जाएगा, 61.2% आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 61.2। कौन पूछ रहा है, डिग्री में ये चला जाएगा, डिग्री 61.2 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, ये टोटल 360 है, टोटल प्रतिशत है, जिसका वैल्यू रहता है उससे डिवाइड कर लेते हैं, और जिसको पता करना होता है उससे गुना करते हैं। तो हमको क्रिकेट पूछा, तो क्रिकेट का वैल्यू 17 है, हम 17 से गुणा कर लिया, आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर आगे है, सवाल नंबर अगला कहता है, अगर कुल 700 छात्र हैं तो हॉकी पसंद करने वाले की संख्या, देखिए कुल छात्रों की संख्या दिया है 700, कुल छात्रों की संख्या 700 है, तो कुल यहाँ पर कितना है सोचना पड़ेगा। तो कुल आपका है टोटल 100, प्रतिशत में है तो टोटल 100 है कुल, यानी 100 का मान 700 दिया है, 1 का मान 7 हो जाएगा, 1 का मान 7 हो गया। तो आगे कहता है फुटबॉल, हॉकी पसंद करने वाले और फुटबॉल पसंद करने वाले के बीच का अंतर क्या है। हॉकी 33 और फुटबॉल 28, अंतर क्या है, अंतर क्या है दोनों में, 5 का अंतर है। तो 5 कलम का दाम आप निकाल लीजिए, 7 गुना 5 आपका 35 हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 35, ये आंसर होगा 35। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 13 को समझिएगा, थोड़ा सा ये गलत टाइप कर दिया है, आपको हम बता रहे हैं कि ये क्या है, क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल नंबर 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल का फोटो हम यहाँ बना लेते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये डिग्री है 60, ये 60 डिग्री यहाँ पर होगा, ये 80 यहाँ पर होगा। तो आपको ये कोण चाहिए, तो ये कोण चाहिए, तो इसको करने के लिए देखिए, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं, बीच में एक समांतर रेखा खींच लेते हैं। तो ये दोनों समांतर रेखा है, अगर इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं तो इसको भी ये आगे बढ़ेगा, तो ये समांतर रेखा है और ये भी समांतर रेखा। तो समांतर रेखा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक ध्यान देना है, पहले यहाँ समझ लीजिए। या अगर दो समांतर रेखा को काटे तो इस दोनों कोण का मान होता है, इसको कोण, इस कोण को पहले अंतःकोण बोलते हैं, अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री होता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से देखिए, ये कोण और ये कोण, ये छोटा सा 180 होना चाहिए, ये 60 हो गया तो ये आपका 120 होगा, 180 पड़ गया। फिर उसी प्रकार ये रेखा और ये रेखा टोटल समांतर है, ये तिर्यक रेखा काटा तो ये कोण और ये छोटका वाला अंतःकोण होगा, ये 80 होगा तो ये 100 होगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक पूछता है, तो ये 120 यहाँ से यहाँ तक और ये 100, तो आपका हो जाएगा 220, आपका आंसर हो 220 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा 220। समझ में आ गया, 220 सी नंबर है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आइएगा, सवाल नंबर 14 पर आते हैं, 14 को सिखाते हैं। सवाल नंबर 14 देखिएगा ध्यान से, सवाल नंबर 14 यहां पर कहता है, यदि y बराबर 2x माइनस 1 x प्लस 3, यदि y बराबर 1 तो x बराबर 8, ये चाहिए। तो y बराबर 1 यहां रख दिए, बराबर 2x माइनस 1 और ये x प्लस 3, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर 2x माइनस 1। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो x होगा, इसको इस तरफ भेजेंगे 4 होगा, x बराबर 4, बस ये आंसर हो जाएगा 4, x बराबर 4, सीधा सीधे 4 आंसर हो गया। अगला सवाल है, x एक सम संख्या हो तो अगली सम संख्या क्या होगी। x कोई सम संख्या है, x कोई सम संख्या, तो अगली सम संख्या क्या होगा। हम मान लेते हैं कि सम संख्या 2 है, तो अगला सम संख्या क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ये x का मान 2 है तो ये 4 हो गया, तो इसमें क्या बढ़ गया, x प्लस 2 हो गया ना। तो अगली सम संख्या के लिए क्या होना चाहिए, x प्लस 2, यही आंसर x प्लस 2 हो जाएगा, यही आंसर हो। अगली, अच्छा विषम संख्या पूछ रहा है ना, तो विषम संख्या पूछ रहा है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 अगर सम है तो अगला 3 होगा। तो 3 कब होगा, जब इसमें 1 जोड़ेंगे तब तो 3 होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा x प्लस 1।
ये आंसर हो जाएगा x प्लस 1। अगला सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर आगे है 16। 16 नंबर आपका आंसर है, दो क्रमागत संख्या का लघुत्तम समावर्तक 144 है, तो वह संख्या कौन सी है? ऑप्शन से तैयार किया जाता है। ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि किसका लघुत्तम समवर्तक 144 है। आप इसको चेक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर क्या आता है, इसको बताएंगे। अगला सवाल है, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 19/15 है। 19/15 ये नीचे लिखा गया सही करके। अगर 19 यहां पर लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, यहां पर इसका मतलब नीचे किया गया कि इसका मतलब है 19/15, यानी ये आपका विक्रय मूल्य है, नीचे लिखा गया है, और ये आपका क्रय मूल्य है। यानी 15 रुपया में आपने खरीदा, 19 रुपया में बेचा, तो 4 रुपया का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत पूछता है, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य 15 हो गया। 5 से काटिएगा, 5 से 15, 5 से काटिएगा 20, ये 80/3 हो जाएगा। 26.2/3 आपका यही उत्तर हो जाएगा, यही आंसर 26.2/3 आंसर हो गया। 26.2/3 या 26.67 आंसर हो गया। सी नंबर आंसर हो जाएगा, यही चलेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है, इसको लिख लेना। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर आपका 18 है। सवाल नंबर 18 को देखिएगा ध्यान से। 18 कहता है सभी भाले तीर हैं, सभी भाला तीर है, ऊपर से तीर हो गया। उसके बाद कहता है सभी तीर गिल्लियां हैं, सभी तीर गोलियां हैं। अच्छा गोलियां लिखा है, हाँ गोलियां, सभी तीर गोलियां हैं। तो बोला जाता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला यहां कहा है कि कुछ गोलियां तीर है, गोली और तीर एक सर्किल में रहेगा, तो कुछ वाला सवाल ये सही होता है। 2 नंबर कहता है कुछ तीर भाले हैं, तो कुछ तीर भाला एक सर्किल में रहता है, सही होता है। तीसरा कहता है कुछ गोलियां भाले हैं, गोली और भाला कुछ वाला सवाल एक सर्किल में रहने के बाद सही होता है। अगला बोलता है कोई गोलियां तीर नहीं है, तो कोई गोलियां तीर नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं गोली और तीर एक सर्किल में है, तो कुछ तो होगा। यहां पर कहता है कोई गोलियां तीर नहीं है, तो मतलब ये तीनों सही है, 1 2 3 दोनों सही हो, तीनों सही हो जाएगा, और ये 4 गलत हो जाएगा। कोई ऑप्शन दिखता है? 1 सही, 2 सही, दोनों गलत, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये तीनों सही हो जाएगा। 1 2 3 ऑप्शन इसका लिखा हुआ गलत है, तीनों सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर इस तरह से सर्किल है, दूसरा इस तरह से है, तीसरा आपका इस तरह से है, और चौथा आपका इस तरह से। भिन्न कहता है कौन है, तो आपका आंसर ये वाला होगा, क्योंकि देखिए सब बीच से है, सब बीच से है, यानी व्यास है, लेकिन ये किनारे से है, इसी कारण से ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। और ये 20 नंबर ये सवाल गलत है, क्योंकि इसका ऑप्शन होना चाहिए, ये ऑप्शन दिया ही नहीं है, ये गलत है सवाल, 20 नंबर गलत है। 21 नंबर पाइएगा, 21 को हम बताते हैं। 21 नंबर सवाल बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई बात नहीं, एक आध पीस रहता है, टाइपिंग करने में मिस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 नंबर बोलता है STRING, इसका मतलब TSIRGN, ये कहा। देखिए G को उल्टा T और N को उल्टा ये तो नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ भाई 19 के से 20 हो गया, 1 प्लस हुआ, ये 20 से 19 हुआ, 1 माइनस हुआ, 18 से ये फिर तो गड़बड़ आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये भी काम नहीं किया, तो क्या किया है, देखिए ये दोनों को उल्टा दिया है, इसको लिखा है ST उल्टा दिया, ये इसको उल्टा दिया IR, इसको GN, यानी कि 2 लेटर को उल्टाता है। देखिए आपको RANDOM 2 लेटर को उल्टाइएगा, AR, इसको लिखेंगे DN, इसको लिखेंगे MO, बस ये आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है 22 पर आइएगा। 22 का आता है COTTON, इसको लिखा गया 32526 और उसको लिखा गया आपको WOOLEN, उलन, इसको लिखा गया है
122976, तो आपको लिखना है TOWEL, ये लिखना है। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें लास्ट वाला सब चेक कर लिए, लास्ट वाला सिर्फ चेक कर लिए कि इसी से सब लिखा गया। लास्ट में L है तो लास्ट में L है तो L का ही लिखल है L। यहाँ पर इधर से क्या है 1 2 3, इधर से 1 2 3, लास्ट में 9 वाला होगा तो लास्ट में 9 वाला 1 और 2 में लिखा है तो 1 और 2 होगा। तो फर्स्ट में चेंज हो रहा है तो फर्स्ट नंबर देख लीजिए टी के लिए आपका क्या होगा तीसरा, 1 2 3, इधर से तीसरा क्या होगा तो तीसरा यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पर टी का मान भी आपका क्या है, टी का मान चौथा 2, 5 और 2, तो 5 है और 2 है तो सी नंबर तो सिर्फ 5 आपको दिख रहा है, तो 2 तो 1 नंबर में है ही नहीं, इसलिए आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो सी नंबर आंसर मान लीजिए। यहीं पर देख लिया टी का मान 5 हो गया, ओ का मान देखिए इधर से 2 नंबर तो 5 और 2 है, 5 और 2 लिखा है। डब्लू का मान चलिएगा तो 1 हो जाएगा, देखिए 5 2 1 मिल रहा है ना। उसके बाद ई देख लीजिए यहाँ से क्या है, इधर से सेकंड है, इधर से सेकंड 7 हो गया, देखिए 7 भी लिखा है। उसके बाद एल यहाँ से क्या 3 नंबर, इधर से 3 नंबर 9, देखिए सी नंबर लिखा है। ऑप्शन से सब मिलाने की जरूरत नहीं, 1 2 को मिला लीजिएगा आपका आंसर बन जाएगा। अगला देखिए क्या किया है, अगला देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सवाल नंबर 23 नंबर लिखता है 1 11 120, 2 7 45, 3 5 8। क्या किया है, देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे 12 होगा और ये दोनों को घटाएंगे 10 होगा, तो ये दोनों को गुना कर दिया है, गुना करके क्या 120 पुर गया, यानी दोनों को जोड़ दिए 7 2 9 और दोनों को घटा दिए 5, देखिए 45 पुर रहे हैं। दोनों को जोड़ दिए 8, दोनों को घटा दिए 2, 8 2 16, बस यही आंसर हो गया। दोनों को जोड़ के दोनों को घटा के गुना कर दिया, यही आपका आंसर 16 हो गया। अगला सवाल है MOHN मोहन, इसको खोज के आप आंसर देंगे। आंसर क्या होता है 24 नंबर का सभी का आंसर चाहिए और 25 का भी आंसर चाहिए, क्योंकि आप ये दोनों का अच्छी तरह से समझ चुके हैं। कुछ सवाल को हमको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ताकि ये आप समझ गए तो इसको हल कर सकते हैं। ये 26 हो गया आपका, 24 को आप बना के बताना है क्या आंसर होगा। 26 की ओर बढ़ते, 26 पर आइएगा। 26 देखिएगा, 26 को समझिए। 26 नंबर यहां कहता है A26 है ना, A26 और TEA 55। देखिए टी का नंबर 20, ई का नंबर 5 और ये 1, तो यहाँ लिख दिया 55, इसको लिख दिया TEA, तो हमको लिखना है SPATTER, इसको लिखना है। तो सबसे पहले सोचिए ए का नंबर तो 26 हो ही गया, TEA तो यहाँ पर 20 5 25, एक 26 भी ये हो गया ना। अच्छा उल्टा करके जोड़िए, उल्टा करके जोड़ कर ट्राई करते हैं। ए यहाँ पर है, ए का उल्टा जड़ तो 26 हो गया, टी का उल्टा जी तो जी का नंबर ये 7 हो जाएगा और ई का उल्टा क्या हो जाएगा, ई का उल्टा भी 22 हो जाएगा, ए का उल्टा जड़ ये 26 हो, इसको जोड़ के ट्राई करते हैं। 6 2 8, 8 7 15, 5 बाकी है, 2 2 4 1 5, यानी उल्टा करके जोड़ दिया है। तो आपको उल्टा करके जोड़ना, एस का उल्टा एच, एच का नंबर 8, पी का उल्टा के का नंबर 11, ए का उल्टा जड 26, यहाँ पर आपका है टी का उल्टा जी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर ई का उल्टा भी 22, आर का उल्टा आई 9। बस इसको जोड़ लेना है, आपका आंसर होगा। जोड़ के बताएंगे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर क्या होता है, जोड़ के बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ये उत्तर हो जाएगा। जो भी जोड़ेंगे आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर समझिए, 27 नंबर समझिएगा आप सभी। 27 नंबर यहाँ कहता है A7 D9 G11 J9 वट और P13। अगला है S11 V13 Y15। देखिए 7 2 9 2 11, यानी 2 2 पढ़ रहा है, 9 2 11, 11वां वाला होगा, 11 2 13, 11
13, 15। तो 11 वाला पार्ट किस में है? M11 है, तो M11 मार लो, तो M11 आंसर हो जाएगा। और कुछ करना नहीं, M11 आंसर हो जाएगा। आंसर M11 होगा। और 28 नंबर आप खोज के बताएंगे, दिमाग लगा के बताएंगे कि ऑप्शन क्या होगा। 28 नंबर ये सीरीज है, सीरीज खोज के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ कल आते हैं, तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद। और वीडियो को देखिए और दूसरे की तुलना नहीं कीजिए कि वो आदमी नहीं देखता है फिर भी वो पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसा कोई नहीं होता है। आप मेहनत करोगे, आप अपने लिए करोगे, किसी के लिए नहीं करोगे। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।